ये बीजेपी सरकार उन 36 बिरादरियों को जिससे हमारा गांव बनता है, जिससे हमारा हरियाणा बनता है, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें बांटने की कोशिश करती है। ये भाजपा सरकार एकता नहीं चाहती। ये भाजपा सरकार चाहती है कि भाई भाई भी एक दूसरे के गले पे चढ़ा हो, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि ये भाजपा सरकार अंग्रेजों से सीखी हुई सरकार है। ये डिवाइड एंड रूल सीखी अंग्रेजों से और वो ही कोशिश कर रही है हमारे हरियाणा में लागू करने की, हमें डिवाइड करने की, हमें तोड़ने की, कि वो खुद राज कर पाए, उन्हें विकास करने की कोई जरूरत ना पड़े। बट ये वो रास्ता नहीं है जो मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे सिखाया। मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरा हाथ पकड़ के, मेरे नौजवान शक्ति का हाथ पकड़ के हमें एक विकास का रास्ता सिखाया, एक बदलाव का रास्ता सिखाया, एक सच का रास्ता सिखाया। पिछले 10 सालों से जो बीजेपी सरकार है, इनके पास ये संस्कार नहीं। ये नफरत की राजनीति करने वाली सरकार है। गांव में सुख और शांति रखने के लिए है और काम करके दिखाने के लिए है, क्योंकि काम शब्दों से ज्यादा बोलता है। मंच मेरे कुल्तान के बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, ये तो मेरे मामों का गांव है। यहाँ तो परिवार की बात करने की क्या बात है। आप सभी मेरे परिवार के हिस्से हो। जो प्यार मुझे यहाँ मिलता है, जब भी मैं कुल्तान नाचता हूँ ना, अभी वो लड्डू में तोलने जा रहे हैं मुझे, मैं तो बोलता हर बार ये लड्डू में तोलते, इतनी मिठाई खिला देते, मेरे तो 2 किलो वजन बढ़ जाता है। ये होता है प्यार। और ये प्यार जो इतने सालों से बना हुआ है कुल्तान का हमारे परिवार के लिए, सुरजाला परिवार के लिए, ये कभी कम नहीं हुआ। मैं जानता हूं आगे भी कभी कम नहीं होएगा, क्योंकि आप सब मेरे परिवार के वासी हो और मैं आपके बीच में ही आपको मिलूंगा, आपके घरों में आपको सम्मान देते हुए, आपके साथ खड़े हुए, मेरे नौजवान साथियों के साथ खड़े हुए, क्योंकि ये दिल का प्यार। और जो बड़ों ने, मेरे कुल्तान के बड़ों ने, मेरे दादाजी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने जो हमें संस्कार दिए हैं, वो संस्कार प्रेम और प्यार बांटने के लिए हैं, गांव में सुख और शांति रखने के लिए हैं और काम करके दिखाने के लिए है, क्योंकि काम शब्दों से ज्यादा बोलता है। बट ये जो बीजेपी सरकार है, पिछले 10 सालों से जो बीजेपी सरकार है, इनके पास ये संस्कार नहीं। ये नफरत की राजनीति करने वाली सरकार है। ये बीजेपी सरकार उन 36 बिरादरियों को जिससे हमारा गांव बनता है, जिससे हमारा हरियाणा बनता है, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें बांटने की कोशिश करती है। ये भाजपा सरकार एकता नहीं चाहती। ये भाजपा सरकार चाहती है कि भाई भाई भी एक दूसरे के गले पे चढ़ा हो, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि ये भाजपा सरकार अंग्रेजों से सीखी हुई सरकार है। ये डिवाइड एंड रूल सीखी अंग्रेजों से और वो ही कोशिश कर रही है हमारे हरियाणा में लागू करने की, हमें डिवाइड करने की, हमें तोड़ने की, कि वो खुद राज कर पाए, उन्हें विकास करने की कोई जरूरत ना पड़े। बट ये वो रास्ता नहीं है जो मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे सिखाया। मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरा हाथ पकड़ के, मेरे नौजवान शक्ति का हाथ पकड़ के हमें एक विकास का रास्ता सिखाया, एक बदलाव का रास्ता सिखाया, एक सच का रास्ता सिखाया। ये भाजपा सरकार हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचती। मैं किसानों से बात करता हूं, वो किसान जो दिल्ली बॉर्डर पे महीने महीने बैठे रहे, गर्मी हो या सर्दी हो, वहां बैठे हैं, कोई भी साथी आता उसे खाना खिलाते, बिस्तर देते, वो अपना हक मांगने के लिए वहां खड़े थे। जो खेती बाड़ी जिससे हम हजारों साल से जुड़े हैं, जिस माटी के हम बने हैं,
जिससे हमारे घर चलते हैं, जिससे हमारे गांव चलते हैं, उसको बचाने के लिए वहां खड़े थे, अपने हक के लिए वहां खड़े थे। हमारे साथी वहां खड़े रहे, महीने महीने खड़े रहे, कोई सम्मान नहीं दिया इस सरकार ने। खट्टर जी, सैनी जी हमसे बात करने नहीं आए। वो अपने महलों में बैठते, अपने हेलीकॉप्टरों में हमारे सर के ऊपर से उड़ते और हमें आतंकवादी बुलाते, हमें खालिस्तानी बुलाते, हमारे ऊपर वाटर कैनन चलाते, टीयर गैस चलाते, हम पे लाठी चार्ज करते। हम कभी हथियार नहीं उठाते, क्योंकि वो संस्कार हमारे बड़े बुजुर्गों ने नहीं सिखाए हमें। हम वहां अपने हक के लिए खड़े हुए। 700 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए, हमने हथियार नहीं उठाए। मैं वायदा करता हूं, कांग्रेस पार्टी वायदा करती है, उन सारे के सारे 700 से ज्यादा किसानों को हम शहीद का दर्जा देंगे, उनके परिवार को नौकरी देंगे। क्योंकि हमारे खून में, हमारे कन कन में किसान रहता है, मजदूर रहता है, हमारे SC BC साथी रहते हैं, गरीब आदमी रहता है। अगर आप इनका काम नहीं करोगे, पूरा देश तो इनसे चलता है, तो किसके काम करोगे? उन 10-15 बड़े पूंजीपतियों के, जिन्होंने पिछले 10 साल में अरबों अरबों रुपए खा गए। हमें उनके काम नहीं करना। हम तो अपनी माताओं से बात करते हैं, वो बोलते हैं बेटे महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, दाल चीनी जब खरीदने जाते हैं बटवा बिल्कुल खाली हो जाता है। वो बोलती है बेटे बिजली के बिल इतने ज्यादा आने लग गए, हजारों रुपए के आने लग गए, हम भर ही नहीं पाते। हर महीने हर हफ्ते बिजली वाले तंग करने आ जाते हैं, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है बिजली का बिल भरने के। पंखा बंद करके सोना पड़ता है रात को, खाट बिस्तर भीग जाती है अपने पसीने से, बट पैसे नहीं है हमारे पास बिजली का बिल भरने के लिए। मेरी माता आप चिंता न करो, कांग्रेस की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। मेरे बड़े बुजुर्ग मुझे बताते हैं, पोते तंग हो गए हम, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, घर चल नहीं रहा। इस सरकार ने हमारी पेंशन तो बढ़ाई ही नहीं, क्या करें, घर कैसे चलाए? दादाजी मैं जानता हूं, नाना जी मैं जानता हूं, ये सम्मान की बात होती है। और ये पेंशन कांग्रेस सरकार 6000 तक बढ़ा के दिखाएंगे आपको। मैं अपने जवान साथियों से, मेरी युवा शक्ति से बात करता हूं। वो बोलते हैं, वो मुझे बताते हैं कि हम खिलाड़ी स्टेट लेवल क्या नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे पद जीत के आते हैं, मेडल जीत के आते हैं। ये सरकार हमें कोई सम्मान नहीं देती, कोई किट नहीं देती। हमारे स्टेडियम खंडर बन गए हैं, हमारे स्टेडियम में बाथरूम नहीं जा सकते, वाटर कूलर नहीं है। क्या करें हम? नौकरियां देते नहीं, कोच की नौकरियां सारी खाली पड़ी है। मेरे साथियों आप चिंता न करो, ये कांग्रेस की सरकार आपको सम्मान देगी, आपको नौकरियां देगी और हम और ज्यादा मेडल जीत के आएंगे। जो मेरे सारे मजदूर साथी हैं, नरेगा के साथी हैं, वो मुझे बताते हैं हम तंग हो गए। इतने घंटे घंटे तपती हुई गर्मी में हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बट जितनी दिहाड़ी मिलती है उससे काम तो हमारा चलता नहीं, घर का गुजारा चलता नहीं। क्या करें आदित्य भाई, बताइए आप। मैं आपके साथ खड़ा हूं मेरे नरेगा साथियों। कांग्रेस सरकार नरेगा साथियों की दिहाड़ी बढ़ा के दिखाएगी आप सबको।